दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 14 मार्च को ओपन हुआ था और ये 18 मार्च यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस ₹715 है और 20 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 300.13 करोड़ का है। यहाँ पर 175 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 125.13 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 13.49 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आखिरी दिन देखें तो आईपीओ में आपको डिमांड थोड़ी बहुत आती हुई देखने को मिली है, हालांकि बहुत अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अब QI20 पोर्शन में देखें तो आईपीओ 7.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। अब QI20 के लिए इस आईपीओ में 8,39,510 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 61,42,560 इक्विटी शेयर्स के लिए आती हुई देखने को मिली है। तो QI20 की ओर से ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। हालांकि एच पोर्शन में देखें तो यहाँ पर आपको बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है और एच पोर्शन 45.22 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो एच के लिए इस आईपीओ में 6,29,633 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 2,84 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग एच इस पोर्शन में आईपीओ 52.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल एच इसमें 31.53 टाइम। तो बिग एच इस पोर्शन में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए आज देखने को मिले हैं। वहीं अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो रिटेल पोर्शन में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और आईपीओ मात्र 3.41 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर्स को इस आईपीओ में 14,69,143 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 50,10,080 इक्विटी शेयर्स के लिए यहाँ पर बिड आती हुई देखने को मिली है। तो रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 2,64,072 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं लगे हैं। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3-4 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ईजी रहने वाला है। अब इस आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे वन में आईपीओ मात्र 0.38 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला था और किसी भी पोर्शन में आपको अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली थी। वहीं अगर डे टू में भी देखें तो डे टू में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ और यहाँ पर सिर्फ एच पोर्शन ही फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। QI20 और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर आखिरी दिन देखें तो एच की ओर से बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली। तो पहले जहां आईपीओ मात्र 1 गुना ही सब्सक्राइब देखने को मिला था वो आज 45 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और इस तरह आईपीओ अपने आखिरी दिन 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। तो आखिरी दिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड आपको देखने को मिली है वो एच पोर्शन में देखने को मिली है। और आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं। अगर QI20 की ओर से देखें तो आईपीओ में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं अगर एच की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग चुके हैं। अगर बिग एच की ओर से देखें तो आईपीओ में 1,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर अगर स्मॉल एच की ओर से देखें तो 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले पैसे को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो रिटेलर्स ने इस आईपीओ में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है क्योंकि इसका ग्रे मार्केट में ज़्यादा अच्छा डिमांड भी देखने को नहीं मिल रहा था। इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि आज देखें तो प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आईपीओ में ज़्यादा आपको बिड देखने को नहीं मिला है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 मार्च है, यानी कि इसकी अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 20 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 20 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 मार्च को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें
तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 64 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो दोपहर से इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 20 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 10.5% के राउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में ज़्यादा डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिली है। सिर्फ एचएनआईएस की ओर से ही ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट आपको वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, यानी कि कभी मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिलती है तो दूसरे ही दिन आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जिस तरह इसका प्रीमियम अभी देखने को मिल रहा है तो ये आईपीओ रिस्की भी हो सकता है। हालांकि आगे भी अगर मार्केट आपको बुलिश देखने को मिलता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन वहीं अगर मार्केट में आगे गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब आज देखिए तो मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। तो आज प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको पॉजिटिव देखने को मिली है। तो जहां इसका प्रीमियम 27 रुपये प्रीमियम के ऊपर देखने को मिल रहा था, वहीं आईपीओ की लिस्टिंग 38 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 51% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है। तो आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो अच्छी देखने को मिली है। जिस हिसाब से इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली थी तो उससे बेटर प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है। क्योंकि आज ओवरऑल मार्केट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है। तो कल से एक और आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चाहता फूड आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 19 मार्च यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 21 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 56 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 34 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियन के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन है तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो आज ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 16,98,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं और इनके पोर्शन साइज को देखें तो 9.51 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,12,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 81.36% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। छाता फूड आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9% के राउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जब तक ग्रे मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को नहीं मिलती है तब तक यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करना है। अब जब मार्केट आपको अच्छा देखने को मिलता है तो प्रीमियम अगर लो प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलता है और कंपनी अच्छी होती है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट रिस्की है, तो जब तक ग्रे मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूँगी कि आपको आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़ने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।